एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो उसको चेक कर लेना। देखकर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है। मासामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि अदाकाकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अदाकाकी अपने बातों को कहकर उसका चॉकलेट यानी मासामुने का चॉकलेट उसको दे देती है और उसके बाद वो इधर से चली गई थी। मासामुने कुछ भी सोच नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और इसके बाद ही डायरेक्टली सीन आ जाता है स्कूल में। टीचर सबका अटेंडेंस ले रही होता है जहाँ पर आज भी मासामुने नहीं आया था। इसी बात को सुनकर उसके दोस्त भी बहुत चिंतित हो चुके थे। टीचर के जाने के बाद उसके दोस्त एक साथ बातें करता है जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है मासामुने बहुत दिनों से स्कूल में नहीं आया था। आज कोकिन के 4 दिन हो चुका था लेकिन अभी मासामुने का कोई न्यूज नहीं था। इसलिए मासामुने के दोस्त ही एक साथ बातें करने लग गए थे मासामुने स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास भी इसका कोई आंसर नहीं था। यानी वो लोग भी अब तक नहीं जान पाए थे मासामुने स्कूल क्यों नहीं आ रहा। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या उसको फीवर हो चुका है जिसके लिए वो स्कूल में नहीं आ रहा? लेकिन ऐसा भी होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि टीचर उसका नेम हमेशा ले रहे हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेता है, वो लोग बातें करने वाले अदाकाकी के साथ और उसके बाद यानी स्कूल के एंड में वो लोग अदाकाकी और योशिनो के पास आ चुके थे। योशिनो और अदाकाकी नॉर्मल होता है जहाँ पर मासामुने के फ्रेंड्स उसके पास आ चुके थे और उसके बाद वो लोग कहता है, वेल अदाकाकी, क्या तुम्हें मासामुने के बारे में कुछ पता है? क्योंकि वो बहुत टाइम से स्कूल में नहीं आ रहा, तो क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? अदाकाकी बात को सुनकर कहती है, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसी बात को सुनकर फुताबा थोड़ा सीरियस हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि तुम दोनों तो एक साथ रिलेशन में थे, तो इसके बाद उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और उसके बाद अदाकाकी एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात को कहती है, यानी हम दोनों ने पहले ही ये रिलेशन ब्रेक कर दिया है, हम दोनों अब एक साथ नहीं है। इसी बात को सुनकर उधर के सारे लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि इसके बारे में उनको पता नहीं था। जहाँ पर योशिनो अदाकाकी के हाथों को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने आपको सारा बात सच्ची कह दिया था, तो इसके बाद भी आपने ऐसा क्यों किया? अदाकाकी कहती है, इसके पीछे बहुत सारी बात है जो कि हम लोग बात में भी कर सकते हैं, लेकिन अब के लिए ये जान लो मैं मासामुने के साथ कोई भी रिलेशन में नहीं हूँ और उसका कोई भी न्यूज मेरे पास नहीं है। और उसके बाद अदाकाकी इधर से चली जाती है। योशिनो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसके बाद वो उनके साथ बातें करती है और आखिर में वो डिसाइड कर लेती है स्कूल के एंड होने में वो मासामुने के घर जाएगी। हो सकता है मासामुने अपने घर में ही होगा और उसके बाद वो उसके साथ बातें करेगी। योशिनो का प्लान बहुत अच्छा था और इसीलिए सारे लड़कियां इस प्लान में एग्री कर लेते हैं, यानी वो लोग भी एक साथ मासामुने के घर में जाने वाले हैं। खैर इसके बाद सीन आ जाता है शाम का। योशिनो और मासामुने के सारे फ्रेंड एक साथ इधर आ चुके थे। मासामुने का घर देखकर वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि घर बहुत अच्छा था। इसके बाद वो लोग गेट से ही अपना साउंड लगा देते हैं। वो लोग कहते हैं, हम लोग मासामुने के दोस्त हैं, तो इसलिए मासामुने अगर तुम घर में हो तो बाहर आ जाओ। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। सारे लड़कियां इससे अपसेट हो चुके थे क्योंकि उनको लगने लग गया था इधर कोई नहीं है। इसी बीच कोचोरो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैंने जो पुडिंग लाया था वो ऐसे ही जाने वाला है। इसी बात को सुनकर अंदर से एक साउंड आता है जो कि था सिनाचू का और उसके बाद वो बाहर आ जाती है। सारे लड़कियां सिनाचू को देखकर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग एक साथ अंदर आ चुके थे। सिनाचू पुडिंग को खाकर बहुत हैप्पी होती है। साथ ही वो कहती है वो हर दिन अपने स्कूल का ही खाना खा रही थी और इससे वो बहुत बोर्ड हो चुकी है। वेल इसके बाद मासामुने के फ्रेंड अपने बारे में कह देता है, यानी वो लोग मासामुने से मिलने आए हैं। सिनाचू कहती है, अभी के टाइम पर वो घर में नहीं है, मेरी मॉम का हालत बहुत बुरा है तो इसलिए मैं भी बहुत बिजी हूँ। सिनाचू मासामुने के सारे फ्रेंड को उसके रूम में ले आती है जहाँ पर वो लोग रूम को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। पहले इसके बाद वो लोग बेड में देखते हैं जहाँ पर इधर कोई थी और उसके बाद सिनाचू कह देती है यही उनकी मॉम है। मासामुने की मॉम एक कंबल के नीचे होती है और उसका हालत बहुत बुरा था, यानी बुरा थी। मासामुने की मॉम हर टाइम एक ही बात को दोहरा रही थी, यानी मासामुने तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, ये तुमने क्यों किया? मासामुने का जाने का गम से वो बहुत ज्यादा टूट गई थी और इसके कारण वो बहुत अपसेट होती है। और इसके बाद मासामुने के सारे फ्रेंड बाहर आ जाता है जहाँ पर सिनाचू कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम लोग जो इधर करने के लिए आए थे वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मासामुने अपने ग्रैंडफादर के घर में गया है और वो बहुत दूर है। लेकिन अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम लोगों को जरूर बता दूंगी। और इसके बाद मासामुने के फ्रेंड सिनाचू को बाय कहकर चले जाता है।
जाते हुए वो लोग बहुत अपसेट थे क्योंकि उनका काम अभी नहीं बना था। वो लोग नहीं जानते मसामुने कहाँ पर है और वो कब वापस आएगा। साथ ही मसामुने बहुत दूर चला गया था तो इसलिए वो लोग मसामुने से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। वो लोग ऐसे ही आगे जा रहे थे जहाँ पर एक एक करके सब लोग अलविदा कहने लग जाता है। फूची, फुताबा और योशिनो एक साथ ही जा रहे थे जहाँ पर फूची कहती है। खैर इस बात को देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि मसामुने जो उसने पहले किया था वो अभी कर रहा है और उसके बाद वो हंसने लग गई थी। इस सीन को देखकर योशिनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो फुताबा के पास आकर कहती है, तुम इस टाइम में हंस कैसे सकती हो? मैं जानती हूँ तुमने ही कुछ किया होगा, उन दोनों को तुमने ट्रिगर किया होगा और उसके बाद ही ऐसा हुआ है। और वैसे भी तुम उन दोनों के बीच में आना चाहती थी तो इसलिए ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने जो प्लान किया है ये बहुत ज्यादा गंदा है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर फूची बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, साथ ही उसको गुस्सा भी आ जाता है और उसके बाद फूची रोकर कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। साथ ही मैं जानती हूँ योशिनो तुम भी बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई हो, तुम्हारा भी मसामुने के लिए कोई फीलिंग है, लेकिन इसके बाद भी तुमने ये सब आगे नहीं कहा। तुम एक बहुत बड़े कायर हो और तुम बहुत बड़ी ज्योति भी हो। मुझे लगता है इसके पीछे तुम ही हो। जहाँ पर वो लोग अपनी बातों को एक साथ कह रहे थे, यानी वो लोग फाइट कर रहे थे, साथ ही वो दोनों रो भी रहे होते हैं और इसी बीच इधर अतका की आ जाती है जहाँ पर वो कहती है, तुम लोग लड़ना बंद करो क्योंकि हम लोग एक साथ हैं, तुम हमारे पड़ोसी हो और आपस में फाइट करना अच्छी बात नहीं है। फुताबा क्या तुम एक काम कर सकती हो? फूजी को उसके घर तक छोड़ दो, बाकी मैं इसको संभाल लूंगी। फुताबा इसके लिए हाँ कहती है और उसके बाद वो फूजी को उठाकर उसके घर की तरफ जाने लग गई थी। इसके बाद अतकाकी योशिनो के पास आती है जहाँ पर वो कहती है, योशिनो इतना अपसेट होने का कोई बात नहीं है, हम लोग एक साथ बातें कर सकते हैं। मैंने जो किया इसके पीछे का रीजन जानना है तो अपना रोना बंद कर दो। और उसके बाद योशिनो और अतकाकी एक प्लेस में चले जाते हैं बातें करने के लिए। इसकी बारी वाले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत अलग सी जगह में, इसका नाम था नगाथा और ये एक जंगल होता है और जंगल के किनारे में एक घर था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इसमें ही मसामुने काम कर रहा था, यानी ये उसके ग्रैंडफादर का होम था। मसामुने अपना काम कर रहा था और वो इससे हैप्पी होता है, यानी उसको लगता है इससे उसको अपना आंसर मिलने वाला है। मसामुने के मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन थे जिसका आंसर उसको चाहिए था। मसामुने अपने बचपन में भी इधर आया था और उसका आंसर तब उसको मिल गया था, तो इसलिए अब उसको लगता है फिर से उसको इसका आंसर मिलने वाला है। और इसके बाद मसामुने अपना काम कर लेता है और उसके बाद वो बैठकर सोचने लग गया था क्या उसका आंसर इधर मिलने वाला है, क्योंकि बात तो सेम ही था, यानी वो इधर वापस आ चुका है लेकिन कंडीशन अलग है। उस टाइम में उसको रिवेंज लेना था या फिर वो किसी से गुस्सा था। उसका बॉडी बहुत ज्यादा अलग था लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका बॉडी अच्छा हो चुका है और वो किसी को हेट नहीं करता, यानी उसको रिवेंज लेने का भी कोई मन नहीं था। तो इसलिए क्या उसको अपना आंसर इधर मिलने वाला है, इसी बात को वो सोच रहा था। इसी बीच उसका ग्रैंडफादर इधर आ जाता है। वो कहता है, मसामुने मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने कहा था बाहर का कोई भी स्नैक्स इधर नहीं आएगा, तो ये क्या चीज है? और उसके बाद वो एक तोहफा मसामुने को दे देता है जो कि मसामुने का चॉकलेट था और ये अतकाकी के लिए था। मसामुने कहता है मुझे माफ कर देना और उसके बाद वो चॉकलेट आग में दे देता है क्योंकि वो अपना सारे फीलिंग को इधर ही खत्म करना चाहता था। मसामुने का चॉकलेट जल चुका था और इससे बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल आता है, जहाँ पर अभी मसामुने अपने बातों में था, यानी क्या उसको अपना आंसर मिलने वाला है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अतकाकी और योशिनो को, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। योशिनो कहती है आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर अतकाकी अपने रियल बात में आ जाती है, क्यों उसने मसामुने को लीव किया। काकी कहती है हम दोनों का रिलेशन बहुत पहले से अच्छा था, बहुत टाइम से तुमने मुझे सर्व किया, जाने तुमने मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तुमने मुझे कितना हेल्प किया और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, यानी इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर योशिनो हैप्पी हो जाती है। अतकाकी कहती है हम लोग बहुत टाइम से आपस में यानी एक साथ हैं और ऐसे ही रहने वाले हैं। योशिनो कहती है हाँ, और उसके बाद अतकाकी अपने रियल बात में आ जाती है। वो कहती है मैं जानती हूँ योशिनो तुम भी मसामुने को चाहने लग गई हो, लेकिन इस बात को तुम कह नहीं पा रही और इसके लिए ही मैंने उसको लीव किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में इसके लिए कोई दरार आए। तो इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मसामुने को लाइक करते हो? योशिनो पहले इस बात को ना कहती है, जहाँ पर आखिर में अतकाकी रिक्वेस्ट करने लग गई थी और उसके बाद योशिनो इस बात को हाँ कह देती है, यानी वो अपने आप को हैप्पी करने के लिए पहले ऐसा क्या करती थी, लेकिन इसके बाद वो मसामुने के प्यार में आ गई। योशिनो को ये सब पता ही नहीं था उसको मसामुने से प्यार होने वाला है, लेकिन ये कब हो गया ये सब वो नहीं जानती। और उसके बाद अतकाकी कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें अपना बात
मसामुने को कह देना चाहिए, तो इसलिए इधर से जाओ और उसको अपना बात बता दो, वो कहाँ पर है ये तुम्हें पता है। तो सिनो अताकाकी की बात को मान लेती है और उसके बाद वो अताकाकी को बाय कह के इधर से चली जाती है मसामुने की खोज में। अताकाकी इसके बाद ही रोने लग जाती है और इसके बाद वो कहती है, इसके बाद तुम मुझे कभी मास्टर मत बुलाना। यानी वो लोग आपस में सेम हो चुके हैं। अताकाकी यूसिनो को अपना सर्वेंट अभी बना के रखना नहीं चाहती। सीन आता है कैरियोके में। फूजी और फुताबा एक साथ होता है और वो दोनों गाना गा रही थी। फूजी ने बहुत सारा गाना गा लिया था, लेकिन फुताबा अभी रुक नहीं रही थी, यानी उसको अभी गाना गाना था, तो इसलिए वो फूजी को कह रही थी। वो दोनों बहुत अच्छी तरह से बातें करता है और इससे हमें पता चलता है फूजी अपने असली स्टेट में आ चुकी है, यानी वो अभी हैप्पी है। और आखिर में फुताबा एक बात को कहती है, यानी फूजी अगर तुम किसी बंदे को ढूंढ रही हो तो तुम्हारे लिए कोचोरू बेस्ट है, क्योंकि कोचोरू और मसामुने एक साथ ही रहते हैं और वो बहुत अच्छा बंदा है। और उसके बाद फूजी कोचोरू के बारे में सोचने लग गई थी। इसके बाद ही सीन आता है यूसिनो के ऊपर। यूसिनो ट्रेन में आ चुकी थी, जहाँ पर वो रो भी रही होती है और उसको अच्छा भी लग रहा था। यूसिनो का फीलिंग मैं अब एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अलग ही स्टेट में होती है। वो अपने पुराने बातों को सोच रही थी, जहाँ पर उसको पहले से ही मसामुने के ऊपर कुछ इंटरेस्ट था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था। उस दिन जब मसामुने ने अपना वो बात कहा, यानी मसामुने यूसिनो के साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, जहाँ पर इसी बात से वो फिर से अपने उसी प्यार में आ चुकी है। ऐसे ही वो अपनी बातों को मन में कहकर जा रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है फिर से नगारा में सुबह हो चुका था। मसामुने आ जाता है अपना काम करने के लिए। अपना काम करने के बाद मसामुने एक प्लेस को देखता है जो कि उनका रास्ता था और इसे रास्ते से मसामुने जॉगिंग किया करता था अपने बचपन में। इसी बीच उसके सामने आ जाता है वही पुराने दिन जहाँ पर वो जॉगिंग करता था और उसको इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, यानी ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। इसके बाद मसामुने अपने इमेजिनेशन में अपने बचपन के बॉडी के साथ बात करता है, जहाँ पर वो सारा बात बता देता है। रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई हेट नहीं करता। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर मसामुने इसके लिए ना कहता है। इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करता है, जहाँ पर चौथा वाला मसामुने कहता है, तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन जो भी हो मैं इधर से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना जॉगिंग कंप्लीट करना है। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। मसामुने अपने मन में कहता है, अपने बचपन में वो किन गलत फहमियों में ऐसे ही बिजी था। खैर इसके बाद वो एक साउंड को सुनता है जो कि उनके जंगल से आ रहा था। मसामुने शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है वहाँ पर कौन है, और उसके बाद वो देख पाता है ये थी यूसिनो, जो कि इधर तक आ चुकी थी और वो बहुत बुरी हालत में होती है। यूसिनो डायरेक्टली मसामुने के पास आ जाती है और इसके बाद वो मसामुने को हक करके उसके साथ किस पे कर लेती है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर एपिसोड अब तक देखिए हो तो लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता।